मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे तौर पे जो है सभी विभागों को डिजिटलाइजेशन की ओर जो है बढ़ चुके हैं और पारदर्शिता रखने को लेकर जो है कहीं ना कहीं आज सेविका और सहायिका को स्मार्टफोन जो है वितरित किए हैं। हमारे साथ कुछ सुपरवाइजर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, मोबाइल मिला? हाँ नमस्ते, मेरा नाम संगीता कश्यप, महिला परिवीक्षिका सदस्य है। हाँ मोबाइल मिला। उसमें है मोबाइल? ये मोबाइल में देखिए, थोड़ा सा बताइए कैसे चला? हम लोग अपना अभी तो पहले हम लोग अपना मोबाइल से चला था, अभी इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करिए। पोषण ट्रैकर ऐप है, भारत सरकार की योजना है। और एक मातृ वंदना है PMMVY, जिसमें गर्भवती महिलाओं को, फर्स्ट जो गर्भवती रहती है उनको 5,000 रुपया मिलता है। पहला किस्त उसको 3,000 रुपया, दूसरा किस्त 2,000 रुपया, और जो दूसरी बेटी होती है उसको एक मुश्त 6,000 रुपया करके मिलता है। उसी तरह पोषण ट्रैकर में सेविका काम करती है और उसको हम लोग गाइड करते हैं, उसको निगरानी हम लोग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसको। तो मॉनिटरिंग करने के दौरान वो बच्ची का, मान लीजिए उसके पास 10 बच्चा आया, तो पारदर्शिता रखने के लिए हो सकता है वो अपना पंजी में 10 की जगह 15 भी बना सकती है, 12 भी बना सकती है। उसको पारदर्शिता रखने के लिए वो हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में हम लोग के लिए भी पोषण ट्रैकर सपोर्टिंग सुपरविजन भी है। सेविका का पोषण ट्रैकर चलाना और उसको सपोर्टिंग सुपरविजन के लिए हम लोग को उसमें जोड़ा गया है। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि कितना बजे, 60 बजे से उनको खोलना है सेंटर, 8 बजे खोली कि नहीं खोली, मॉर्निंग स्नैक्स दी कि नहीं, अटेंडेंस बनाई कि नहीं, गरम खाना दी कि नहीं दी, तो वो सारा हम लोग मॉनिटरिंग पोषण ट्रैकर के द्वारा करते हैं। तो ये सारा सुविधा भी हम लोग का हो जाएगा। संगीता कच्छप, महिला परिवीक्षिका। देखिए ये रंजना सोनी, ये पोषण ट्रैकर ऐप है ना। इस पे सारा काम होता है हम लोगों का। ये ऑनलाइन एक है भारत सरकार की योजना, जिसपे सारा मॉनिटरिंग पोषण ट्रैकर के थ्रू ही होता है। जैसे कि सेविका कितने बजे आंगनबाड़ी खोलेंगी, फिर बच्चों को स्नैक्स देंगी, फिर सारे कितने बच्चे आए उनका फोटोग्राफ लेंगी, उनको भेजेंगी, फिर उससे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि आज कितने बच्चे आंगनबाड़ी में आए और कितना को मॉर्निंग स्नैक्स मिला, कितने को SCM मिला, कितने को। और ये THR डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि THR डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेक होम राशन, जो कि गर्भवती धात्री और 0 से 6 ईयर के बच्चे को मिलते हैं। तो पैकेट मिलता है झारखंड के थ्रू, तो वो पैकेट का भी मॉनिटरिंग इसी से होता है। जितनी भी योजनाएं हैं वो पोषण ट्रैकर ऐप से ही हम लोग करते हैं, जो कि डायरेक्टली भारत सरकार इनको देखती है। इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को वहाँ से सब कुछ जो भी है वो मिलते हैं। पैकेट में क्या होता है? पैकेट में जो ये क्या बोलते हैं, पौष्टिक आहार होता है, जो कि गर्भवती को खाने से जो है उसका जो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिटेड होता है। जो कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गर्भ में ही कुपोषित हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग की योजनाएं जो है वो देती है सरकार, ठीक है। और धात्री को, जो बच्चे का दूध के लिए, वो धात्री को दिया जाता है, जो थोड़ा नमकीन होता है और थोड़ा मीठा। बच्चे को मीठा दिया जाता है और गर्भवती और धात्री को नमकीन और मीठा दोनों साथ में दिया जाता है। निःशुल्क होता है? हाँ निःशुल्क होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, जिसको हम लोग आधार से ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से करते हैं। जैसे कि कैसे हम लोग जब राशन लेते हैं तो अंगूठा देकर करते हैं, वैसे ही हम लोग जो पैकेट देंगे तो वो लोग को फेस रिकॉग्निशन सेविका लोग करेंगे, उनका फेस रिकॉग्निशन होगा और उसके बाद उनको एग्जैक्ट जो है, जो लाभार्थी एग्जैक्ट है उनको मिलेंगे। रंजना सोनी, महिला पर्यवेक्षिका, रातू। कुछ और भी पर्यवेक्षिका हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपको अभी मोबाइल मिला है, कैसा लग रहा है? पहले जो काम करते थे और अब मोबाइल से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी हम लोग फ़ोन से ही करते थे, मगर हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने अच्छी पहल करते हुए सारी सेविकाओं को और सारी सुपरवाइजर्स को फ़ोन दिलवाया है। इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कार्य होता है आजकल आंगनबाड़ी में या जितनी भी प्रकार की मतलब वहाँ से सेवाएं प्रदान कराई जाती है, वो सारा जो है वो फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन करना होता है, सेविका के द्वारा किया जाता है। चाहे वो ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, चाहे जो बच्चों को राशन बांटा जाता है, गर्भवती धात्री महिलाओं को राशन बांटा जाता है, किशोरी को बांटा जाता है, वो सारा डिटेल्स उनको अपलोड करना होता है पोषण ट्रैकर में। और फिर उसका जो सुपरविजन होता है वो ये LS लोग करती है, इसलिए LS लोगों को भी ये फ़ोन दिया गया। इसके अलावा और भी जो योजना, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उनको भी ऑनलाइन जो है वो फ़ोन के थ्रू ही करते हैं। हम लोग पहले भी कर रहे थे, इसलिए ये फ़ोन हम लोग को दिया गया है। थोड़ा सा मोबाइल ऑन करके बताएं क्या क्या कैसे आप करती हैं? तुरंत मिला है तो इंस्टॉल नहीं कर पाए ना, ये इसमें इंस्टॉल करना होगा। हाँ, चार्ज करेंगे, इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद फिर। हाँ, एक चीज़ बताइए, जो भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो शुल्क होता है या निःशुल्क?
निशुल्क होता है, सारा निशुल्क होता है, वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर हम लोगों के ऑफिस के थ्रू वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाता है, वो लोग वहाँ की जो भी लाभुक होती है उन लोगों को वहाँ पे वितरित किया जाता है। और जो भी सामान वितरित किया जाता है, जैसे वो जो टेक होम राशन होता है गर्भवती धात्री महिला और बच्चों को दिया जाता है, उनका भी डिटेल्स पोषण ट्रैकर के माध्यम से सेविकाओं को ऑनलाइन करना होता है। साथ में जो वो सुबह नाश्ता चलाती है, खिचड़ी चलाती है, साथ में जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है, बच्चों का वजन लेना, हाइट लेना, जिससे कि पता चल सके, वृद्धि निगरानी एक तरह से जो है पता चले कि बच्चे में कितना वृद्धि किस तरह से हो रहा है या क्या कमी है, वो सारा उससे मॉनिटरिंग किया जा सकता है। क्योंकि वो सारा वजन है, हाइट है, वो उसको वो मतलब सेविका जो है ऑनलाइन करती है पोषण ट्रैकर में, जिससे हम लोग उसका सुपरविजन करते हैं और पता चलता है। और अगर कुछ कमी होता है तो फिर हम लोग उन लोगों का काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि क्या करना है और क्या करना है, जिससे और सुधार किया जा सके। मेरा नाम सबा परवीन है, मैं खूंटी सदर की महिला पर्यवेक्षिका हूँ। बिल्कुल, ये पर्यवेक्षिका हैं और इनको आज जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मोबाइल दिया गया है। कुछ और भी जो है पर्यवेक्षिका हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, मोबाइल वितरित हुआ है, मिला है आपको? नहीं, हम एक्चुअली हम जिला में डेपुटेशन पे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ लोगों का लाए थे, तो उन लोगों को मिल गया है। बाकी हम लोग जिला में और लोगों को कुछ दिन के बाद देंगे। अभी आपको मोबाइल मिला? नहीं, हम CDPO हैं, हम लोग के लिए नहीं है, LS और सेविका के लिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये जो आप रॉ देख रहे हैं CDPO लोग का ही हैं, सभी लोग यहाँ से LS हैं। आप लोग को मोबाइल मिला? इन्हें मिला है। मिल गया है सर, मिल गया है। थोड़ा सा मोबाइल चला के हमें बताइए कि कैसे कैसे क्या आप वर्क करती हैं। क्योंकि अभी तो सेट ही नहीं हुआ है ना सर, अभी सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उपयोग में लाएंगे। सर अपना फोन में तो दिखा सकते हैं। थोड़ा सा दिखाइए, कैसे कैसे क्या करते हैं ये थोड़ा सा बताइए। वो तो पूरा निकल। अच्छा ठीक। पोषण ट्रैकर में हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा खुल जाता है पोर्टल। पोर्टल के बाद हम इसमें देख सकते हैं खुद का भी, अभी तो सपोर्टिव सुपरविजन आएगा, हम अपना भी देख सकते हैं हमारे कितने आंगनवाड़ी सेंटर पर डे खुले हैं, टाइम कितने टाइम पर खुले हैं, बच्चों की अटेंडेंस कैसे है और उसकी उपस्थिति कितनी बनी है, HCM, मॉर्निंग स्नैक्स, फिर वजन ऊंचाई को भी हम लोग इसमें एंट्री करते हैं, उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं, THR को भी मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा हम इसमें CBE और VHND टीकाकरण, उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये हमारा मेन काम हो गया। और जो मोबाइल मिला है, इसमें हम लोग को PMVY में भी सुविधा होगी, फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडी और सेकंड में जिसका बेटी का जन्म होता है उसके लिए भी हमें एंट्री करने में सुविधा होगी और मॉनिटर करने में भी, और THR का भी इसमें मॉनिटरिंग होता है। मतलब ये अब कह सकते हैं कि पहले जो जिस तरीके से आंगनबाड़ी को लेकर जो एक निगेटिव जो बातें निकल कर आती थी कि सामान वगैरह जो है जो वितरित करने के लिए आता था वो रख लिया जाता था, अब जो है इसके माध्यम से ये आने से अब नहीं हो पाता। सब पारदर्शिता पूरी हो गई और ऑनलाइन है चुकी, तो हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, किसी लेवल पर कोई भी चीज़ छिपा नहीं रह सकता है, सभी चीज़ क्लियर है इसमें। अपना परिचय? मेरा नाम अंजलि कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका मुरहू। कैसे कैसे क्या आप लोग काम कर? हम लोग ज़्यादातर तो हम लोग फील्ड में काम करती हैं, महिला पर्यवेक्षिकाएं फील्ड में देखती हैं कि आंगनबाड़ी का संचालन सेविका किस तरह से कर रही है। और चूंकि हमारे अंडर 25 से लेकर 75 तक सेंटर रहते हैं, काफ़ी सेंटर रहते हैं, तो हम लोग को इस फ़ोन के द्वारा इजी होगा मॉनिटरिंग करने के लिए। सबसे पहली बात है कि हम लोग ईजी वे में मॉनिटरिंग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ही बार में एक ही जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग को इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत आसानी होगी। कैसे कैसे आप लोग काम करती हैं मैडम? पोषण ट्रैकर के लिए जो मोबाइल दिया जा रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेविका को जो भी उनका डेली मॉनिटरिंग वाला जो काम है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है, बच्चों का अटेंडेंस बनाना है, उनको जो नाश्ता और खाना जो दिया जाना है उसकी ट्रैकिंग, उसका जो डेटा मेंटेनेंस है वो करना है। उसके बाद जो VHSND यानी कि टीकाकरण का जो दिन होता है उसका डेट चढ़ाना, उसमें कितने लोग आए, कितने पार्टिसिपेंट्स आए, कौन कौन सा टीका लगा वो करवाना है। और अभी नया जो अपडेट हुआ है जिसमें कि सभी लाभुकों का फेस कैप्चर करके उसके बाद आधार KYC करना है और उसके बाद ही उन तक VHSND या फिर जो THR डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना है। तो ये जो मोबाइल के थ्रू हो रहा है उससे क्या होता है कि
हर लोग हमारे जो हैं उनको रियल टाइम में हम उनको कैप्चर कर सकते हैं, उनके साथ हम बैठ करके उनको जो हमारे पास पहले लीफलेट वगैरह सब मिलता था, पेपर ऑन पेपर सब काम होता था, तो हम मोबाइल में वीडियो दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी ट्रैकिंग इतने से हो रही है, आपको इतने दिन से आपको मतलब THR मिल रहा है, इतने दिन का आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग हो रहा है। तो एक जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें बहुत अच्छा से काम हो रहा है। और हमारे लॉगिन में इसमें हमारा जो डैशबोर्ड है LS का डैशबोर्ड भी ओपन होता है, उसके बाद CDPO का भी इसमें डैशबोर्ड है, DSW लेवल तक का डैशबोर्ड है। तो उससे हम मॉनिटर कर पाते हैं कि जो सेविका है वो कितना अच्छे से काम कर रही है, पर डे कितना काम हो रहा है, पर डे जो लाभुक है उनकी ट्रैकिंग हो पा रही है कि नहीं। इसमें कुछ इश्यूज भी होता है तो वो फिर धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है अपडेशन के माध्यम से। थैंक यू। चीज़ बताइएगा, पहले जो एक बात की चर्चा चलती थी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पे जो वस्तुएं आती थी वितरित करने के लिए, देने के लिए, उसमें जो है कटौती हो जाता था। अब ये सब चीज़ें तो नहीं होती है मोबाइल वगैरह आने के। देखिए, मोबाइल तो अभी जैसे मिल रहा है, पहले क्या होता था कि सामान जो भी जैसा आ रहा है तो उसकी भी ट्रैकिंग, जैसे अब हम लोगों को बर्तन मिला, आप लोगों को पता ही है, सबको पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पे बर्तन मिला हुआ है, तो उसमें कुकर आपको कितने लीटर तक का मिला हुआ है, इसकी भी उसका भी गणना करना है, कितना कैसा बर्तन मिला है, कितने कटोरी मिले, कितने चम्मच मिले। तो इससे ट्रैकिंग हो जाती है अच्छी कि सरकार जो चीज़ लाभुक आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचा रही है, जो रजिस्टर्स दे रही है, वो केंद्र पे है या नहीं। तो वो जब उनमें डेटा अगर फीड करते हैं तो वो स्टेबल वहाँ पे सेव हो जाता है। तो ये सरकार बैठ करके अपने पोर्टल से देख सकती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा नाम प्रभा कुमारी हुआ, मैं महिला पर्यवेक्षिका खूंटी सदर से। थैंक यू। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।